गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचाने की हमारी पेमेंट दिलाने के आप लोग हमें सहयोग करें और हमारी पेमेंट हमें दिलाई जाए। देखिए, हम बहुत छोटे से इन्वेस्टर्स हैं, हम कोई बड़ा कैपिटल नहीं लेके चल रहे। हम कई लोग हैं, एक अंकल है। नमस्कार, मैं राज टलानी हूँ। ये मेरी कोर टीम है और ये सारे मेरे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट करा हुआ था। आज जो स्थिति बनी है कि वो पैसे ना हमें टाइम से मिल रहे हैं, ना हमें कोई एंटरटेन करने वाला था, ना ही किसी ने प्रॉपर हमें WTC से रिस्पांस दिया। सडनली इस पूरे सिनेरियो में JV हुआ और भूटानी इंफ्रा का इन्वॉल्वमेंट बनी। अब हम बड़े श्योर हुए, भूटानी वालों ने हमसे मिल करके मीटिंग वगैरह करी कि हम आपके इस जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट करेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सो दैट कि ये जो ग्रुप है जो परेशान हो रहे हैं बंदे, जिन्होंने अपने जूते घींच लिए वहाँ जा करके और इनको कुछ नहीं मिला, आज वो कम से कम इस लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कहीं कुछ लेने लायक बने। जो भूटानी इंफ्रा ने हमें बोला कि हाँ हम देंगे, एश्योरेंस हुआ, हमारे काम शुरू हुए, हमारे एक्चुअल में पेपर भी बने, हमारे एग्रीमेंट भी बने, हमें उन्होंने प्रॉपर्टी भी दी और हमारा जो रिफ़ंड था वो रिफ़ंड भी शुरू हो चुका था। सडनली बीच में इनके रिलेशन ब्रेक होने लगे। उसमें हम लोगों ने इनको एक और रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ और फरीदाबाद के 150-200 लोग हैं जो आपके इस प्रपोज़ल पे आना चाहते हैं। तो वो बेचारे भी कहीं ना कहीं तैयार हो गए कि ठीक है, एक प्रपोज़ल मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है, हम इस सोल्यूशन से बाहर होंगे। हमने उनको भी एंटरटेन करने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द भूटानीज। सडनली इनके रिश्तों में कोई दरार सी आ गई और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इनके रिलेशन में। अब हम वापस हम सारे लोग यहाँ मिल के इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझें। जो WTC से ट्रॉमा हम लोगों ने फेस किया है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनकी मेडिकल इमरजेंसीज थी, उनको भी उन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। तो आज हम चाह रहे हैं कि आज हम एक सॉल्यूशन ले करके और फिर हमारी चीज़ें होल्ड हो गई। वो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भूटानी इंफ्रा से भी कि आप इन चीज़ों को, जिनको आप चलने की कोशिश करी, पार्शियल हमारी चीज़ें भी उन्होंने की हैं, कंप्लीट की हैं, पेपर्स हमें बना के दिए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी भी दी है। फर्दर वो जो हमारे कुछ बैलेंस साथी रह गए हैं, बैलेंस एक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हैं, हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हो रही हैं, उनको वापस वो सुचारू रूप से उसी टाइमलाइन में करने की कृपा करें। हमने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई थी ताकि उनकी हर्डल जो अब जैसे भी है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी रोल होते हैं, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है, उसमें तो हम सिविलियन का कोई इंटरप्रिटेशन है भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे उनको कि इस प्रॉब्लम से ईज आउट करके उनको थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे भाई जो हैं 350 प्लस जो 100-150 लोगों के लिए हमने और रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को भी इस समस्या से बाहर निकाला जाए, उनकी भी समस्या का ये हल निकले कोई ना कोई। कितने साल हो गए आपने WTC को पैसा? सर हम 3 साल से इसमें लगे पड़े हैं, ये हमारा 3.5वां साल, अब मान के चलो चौथा साल चल रहा है, चौथा साल हो गया। भूटानी ने WTC से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी। तो जो आप बात कह रहे हैं जी, 350 लोगों को आपको उन्होंने जो है जी अकोमोडेट किया हुआ है जी, और 150 की आप और मांग कर रहे हैं जी। तो जो विड्रॉ किया है उसके बाद क्या वो आपके साथ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर वही चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट करने के लिए ये PC प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई भूटानी से कोई जी। देखिए सर, ये उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि हम 350 वाले ग्रुप को तो हम ऑनर करेंगे हाँ। और कोशिश कर रहे हैं, डन नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हम बाकियों को लेंगे कि नहीं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कम से कम वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुने, ताकि और कुछ लोग जो परेशान हैं बेचारे, कई दिनों से उनके काम नहीं हो रहे हैं, धक्के खा खा के मर रहे हैं, WTC अब उनके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट वो भी बाहर हो जाए। देखिए, रिफंड का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भूटानी ने एक्टिविटी से पहले हो चुकी है और ये हम लोगों ने, सारे लोगों ने जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट किया था, ये डिसीजन तभी लिया था क्योंकि
भूटानी पब्लिकली अनाउंस कर चुका था, भूटानी इंफ्रा की उन्होंने WTC से जॉइंट वेंचर कर लिया है। हमें भी कहीं उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि WTC के पास तो हमने इतने चक्कर काट लिए थे कि हमें पैसे ना आने की एकदम उम्मीद आने की उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी। तो ये 350 लोगों ने जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया भूटानी से, ये बात है अक्टूबर एंड की, और नवंबर और दिसंबर में 2 इंस्टॉलमेंट एज पर दी एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आए भी हैं लोगों की। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने की थी प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का, इनके नोएडा सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके एग्रीमेंट भी दिए हैं। तो कुछ लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, मोटा 70 to 80% लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, कुछ के बचे हुए हैं, पार्शियल पेमेंट आ गई है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने एग्रीमेंट कमिट कर दिया है जॉइंट वेंचर ब्रेक होने से पहले, एटलीस्ट उसको ऑनर करें। उसको जो आपने पार्शियल पेमेंट दिसंबर के बाद रुकी हुई है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। तो क्या मानकर चल रहे हैं जिन साथियों का रुका हुआ है, कब तक मिल जाए कोई उम्मीद? सर ये तो WTC पे बकाया था पैसा, और काफ़ी दिनों से लोग परेशान हो रहे थे, तकरीबन 2-3 सालों से WTC पे। अब वो एक परेशान होते होते बीच में ये हुआ कि इनके टाई अप हो गए भूटानी के साथ, तो भूटानी वाले इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। जब वो इन्वॉल्व हुए तो हमारी मीटिंग WTC के साथ ही चल रही थी, उसमें भूटानी इन किए, उन्होंने हमसे मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हम आपको सॉर्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर सॉर्ट करोगे तो अच्छी बात हमारे लिए। उसके बाद से ये सॉर्टिंग स्टार्ट हो गई। कुछ ऑप्शंस पे बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। लीगल के कुछ इश्यूज़ थे जिसमें एग्रीमेंट बनना था, BVA बनना था, और आप ये भी कहो कि कुछ रिफ़ंड के केसेस भी थे। तो हमने वो सारी चीज़ें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करी। उसके बाद इन्होंने हमारे पेपर एग्रीमेंट के भी बना दिए। जो प्रॉपर्टी इन्होंने हमें देनी थी वो डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी, उसके पेपर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ में पोजीशन लेट है, कुछ की पोजीशन ऑन साइट है, एट साइट है। मेरे ख्याल से वो शायद जल्दी हमें मिल जाएंगे। तो 101 बंदों की पोजीशन जो थी वो कंप्लीट थी, उसके BBA बनने हैं, बैलेंस BBA भी इन्होंने स्टार्ट किए। सडनली ये हर्डल आ गया गवर्नमेंट की साइड से, इस वजह से चीज़ें रुक गई, महीने 1.5 महीने का डिले हो गया। अब आज की डेट में बेसिकली हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि हम आपके माध्यम से लोगों को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये बताएं कि हमारे साथ ये हुआ था, इसमें ये डिले हुआ फर्दर, इस फर्दर डिले को थोड़ा सा ईज़ आउट करके, और आपके माध्यम से सरकारी तंत्र जो भी हैं कहीं ना कहीं इन 350 लोगों की आवाज़ सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए जितना जल्दी हो सके इनको इंस्ट्रक्शंस दें और ये फॉलो करें और हमें बाहर करें। कितने लोगों का पैसा भी पता? ये 350 लोग तो सर हमारा ग्रुप का है। कहाँ पर इन्वेस्ट के नाम पर? फरीदाबाद ज़्यादा है, नोएडा भी है, दोनों जगह है सर। जैसे CBD है, इनका एक प्रोजेक्ट, CBD के लोग भी बहुत हैं, बहुत परेशान हैं, उनका भी इन्होंने कुछ सॉर्ट किया है, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं। तो लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी सॉर्ट हो जाए, पर ये इतना बड़ा मामला है कि 1 नाइट में तो नहीं होगा, 1 डे में भी नहीं होगा। क्या जो बायर्स आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ पैसा आपने भूटानी ग्रुप को भी दिया था, ऐसा कुछ? नहीं, हमने भूटानीज़ को नहीं दिया था, पर भूटानीज़ चूँकि इन किए थे SJV में, तो उन्होंने हमें कमिट किया था कि ये इनको आपको सॉर्ट करना हमारा काम है, हम आपको सॉर्ट करेंगे। पैसा आपने किसको दिया? हाँ, हमने तो WTC को दिया हुआ था। डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, पेपर बने हैं प्रॉपर, ये कोई वर्बल बातें नहीं है कि आप मुंह से बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। पेपर बने हैं, प्रॉपर पेपर बने हुए हैं। इसमें इन लोगों ने लिख रखा है कि हम सीट आपको कहाँ से देंगे, रिफ़ंड आपका कितने दिन में करेंगे। आप कहें तो मैं उसकी एक कॉपी भी दिखा दूँ आपको, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। फोटो बना